लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोमिनों की माँ जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब मुनाफ़िकों ने बहतान बांधे तो अल्लाह ताला ने उनकी शान में सूरह नूर नाजिल फरमा दी। पर बहतान के वाक़े की तफसील मोमिनों की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद तफसील से बयान फरमाई। हमने इस वाक़े को सूरह नूर की तफसीर में मौलाना अब्दुर्रहमान केलानी रहमहुल्लाह अलैह की तफसीरुल कुरान से लिया है। मुलाहिज़ा फरमाइए। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बतलाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आप सफ़र पर जाते तो अपनी बीवियों के नाम कुरा डालते। कुरे में जिस बीबी के नाम कुरा निकलता उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ले जाते। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वा बनी मस्तलक में कुरा डाला जो मेरे नाम निकला। बस मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हो गई और ये वाक़या हिजाब का हुक्म नाजिल होने के बाद का है। मैं एक होदिज में सवार रहती और जब उतरती तो होदिज समेत उतार ली जाती। हम इसी तरह सफ़र करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वा से फारिग हुए और सफ़र से लौटे तो हम लोग मदीना के नज़दीक आन पहुँचे। एक रात कूच का हुक्म हुआ। ये हुक्म सुनकर मैं उठी और पैदल चलकर लश्कर से पार निकल गई। जब हाजत से फारिग हुई तो लश्कर की तरफ आने लगी तो मुझे मालूम हुआ कि ज़फ़ार के नगीनों का हार जो मेरे गले में था टूट कर गिर चुका है। मैं उसे ढूंढने लगी और उसे ढूंढने में देर लग गई। इतने में वो लोग जो मेरा होदिज उठाकर ऊंट पर लादा करते थे उन्होंने होदिज उठाया और मेरे ऊंट पर लाद दिया। वो ये समझ रहे थे कि मैं होदिज में मौजूद हूं, क्योंकि उस जमाने में औरतें हल्की फुल्की होती थीं पर गोश्त और भारी भरकम ना होती थीं और थोड़ा सा खाना खाया करती थी। लिहाजा उन लोगों ने जब होदिज उठाया तो उसके हल्केपन का कोई ख्याल ना आया। अलावा अजी मैं उन दिनों एक कमसिन लड़की थी। खैर वो होदिज ऊंट पर लाद कर चल दिए। लश्कर के रवाना होने के बाद मेरा हार जो ऊंट के नीचे आ गया था मुझे मिल गया। मैं उसी ठिकाने की तरफ चली गई जहां रात को उतरे थे। देखा तो वहां ना कोई पुकारने वाला है और ना जवाब देने वाला, सब जा चुके हैं। मैंने इरादा किया कि अपने ठिकाने पर चली जाऊं, क्योंकि मेरा ख्याल था कि जब वो लोग मुझे ना पाएंगे तो उसी जगह तलाश करने आएंगे। मैं वहां बैठी रही। नींद ने गलबा किया और मैं सो गई। लश्कर के पीछे पीछे गिरे पड़े सामान की खबर रखने के लिए सफवान बिन मुअत्तल सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकर्रर थे। वो पिछली रात चले और सुबह मेरे ठिकाने के करीब पहुंचे और दूर से किसी इंसान को सोते हुए देखा। फिर मेरे करीब आए तो मुझे पहचान लिया, क्योंकि हिजाब का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने मुझे देखा था। जब उन्होंने मुझे पहचान कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो मैं बेदार हो गई और अपनी चादर से अपना चेहरा ढांप लिया। अल्लाह की कसम, उन्होंने न मुझसे कोई बात की और न मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा कोई बात सुनी। उन्होंने अपनी सवारी बिठाई और इसका पांव अपने हाथ से दबाए रखा तो मैं उस पर सवार हो गई। वो पैदल चलते रहे और ऊंटनी को चलाते रहे ता आंके हम लश्कर से उस वक्त जा मिले जब वो ऐन दोपहर को गर्मी की शिद्दत की वजह से उतरे हुए थे, और जिन लोगों की किस्मत में तबाही लिखी थी वो तबाह हुए। इस तोहमत को सबसे ज्यादा फैलाने वाला अब्दुल्ला बिन अबी इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन था। खैर हम लोग मदीना पहुंचे। वहां पहुंचकर मैं बीमार हो गई और महीना भर बीमार रही। लोग तोहमत लगाने वालों की बातों का चर्चा करते रहे और मुझे खबर तक ना हुई। अलबत्ता एक बात से मुझे वहम सा पैदा हुआ, वो ये थी कि आपकी वो मेहरबानी जो बीमारी की हालत में मुझ पर हुआ करती थी वो इस बीमारी में नहीं पाई थी। आप तशरीफ लाते, अस्सलामु अलैका कहते, फिर ये पूछ कर के अब तबीयत कैसी है चल देते। इस बात से मुझे कुछ शक तो पड़ता, मगर किसी बात की खबर न थी। बीमारी से कुछ अफाका हुआ और अभी कमजोर ही थी कि मनासा की तरफ गई। मस्ता की माँ सलमा मेरे साथ थी। हम लोग हर रात को वहां रफ़ा हाजत के लिए जाया करते थे। ये उस वक्त की बात है जब अपने घरों के नजदीक हम बैतुल खला नहीं बनाते थे, बल्कि अगले जमाने के अरबों की तरह रफ़ा हाजत के लिए जंगल में जाया करते, क्योंकि घरों के करीब बैतुल खला बनाने से बदबू हमें तकलीफ देती। खैर मैं और मस्ता की माँ
जो अबू राहम बिन अब्द मनाफ की बेटी और उनकी मां सहर बिन आमिर की बेटी अबू बकर सिद्दीक की खाला थी। उसका बेटा मस्ता था। रफ़ा हाजत से फरागत के बाद हम दोनों घर को आ रही थी कि मस्ता की मां का पांव चादर में उलझकर फिसला तो वो कहने लगी, मस्ता हलाक हो। मैंने उसे कहा, क्या कहती हो? क्या तुम ऐसे शख्स को कोसती हो जो बदर में शरीक था? वो कहने लगी, ऐ भोली लड़की, क्या तुमने वो कुछ भी सुना है जो वो कहता है? पूछा, क्या कहता है? तब उसने तोहमत लगाने वालों की बातें मुझसे बयान की तो मेरी बीमारी में मजीद इजाफा हो गया। जब मैं घर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सलाम के बाद पूछा, अब तबीयत कैसी है? मैंने कहा, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने वालिदैन के यहाँ जाना चाहती हूँ। मेरा मतलब ये था कि इनसे इस खबर की तहकीक करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं अपने वालिदैन के यहाँ आ गई। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी, ये लोग मेरी निस्बत क्या फजूल बातें बना रहे हैं? उसने कहा, बेटी, इतना रंज ना करो, अल्लाह की कसम, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी मर्द के पास कोई खूबसूरत औरत होती है और वो उससे मोहब्बत करता है और उसकी सौकने भी हों तो सौकने बहुत कुछ करती रहती हैं। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, लोगों ने इसका चर्चा भी कर दिया। चुनाचे मैं सारी रात रोती रही। सुबह हो गई मगर न मेरे आंसू थमते थे और न मुझे नींद आती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया क्योंकि वही उतरने में देर हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में इनसे मशवरा चाहते थे। चुनाचे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मशवरा दिया जो वो जानते थे कि आयशा ऐसी नापाक बातों से पाक है और उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मोहब्बत थी। उन्होंने साफ कह दिया कि आयशा पाक दामन और बेकसूर है। और सैयदना अली बिन अबी तालिब ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंगी नहीं करेगा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा और भी बहुत औरतें हैं और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछें तो आपको ठीक ठीक बता देंगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुमने कोई ऐसी बात भी देखी है कि आयशा के मुताल्लिक तुम्हें कुछ शक हो? बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, उसकी कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। हाँ, मैं उसमें एक बात देखती हूं और उससे चश्म पोशी कर जाती हूं और वो ये कि वो भी कमसिन बच्ची है। आटा गूंदा पड़ा छोड़कर सो जाती है और बकरी आकर आटा खा जाती है। मेरा वो दिन भी रोने धोने में गुजरा और मैं मुसलसल 2 दिन से रो रही थी। न मेरे आंसू थमते और न नींद आती। मेरे वालिदैन समझे कि रो रो कर मेरा कलेजा फट जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि मेरे वालिदैन पास बैठे थे और मैं रो रही थी कि एक अंसारी औरत ने अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने इजाजत दी तो वो भी मेरे साथ रोने लगी। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सलाम किया, फिर बैठ गए। इससे पहले जब से मुझ पर तोहमत लगी थी, आप मेरे पास नहीं बैठते थे। 1 महीना आप इंतजार करते रहे मगर वही ना आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर तशहद पढ़ा, फिर फरमाया, आयशा, मुझे तेरी निस्बत ऐसी ऐसी खबर आई है। अगर पाक है तो अल्लाह तेरी बरात फरमाएगा और अगर वाकई तुझसे कसूर हो गया है तो अल्लाह से अपने कसूर की माफी चाह और तौबा कर, क्योंकि जब बंदा गुनाह का इकरार करता है फिर अल्लाह के हुजूर तौबा करता है तो अल्लाह उनके गुनाह बख्श देता है। जब आप ये गुफ्तगू खत्म कर चुके तो यकबारगी मेरे आंसू थम गए, यहां तक कि एक कतरा भी मेरी आंखों में न रहा। मैंने अपने वालिद से कहा, वो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दें। वो कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि क्या जवाब दूं। फिर मैंने अपनी वालदा उम्मे रोमान से कहा कि तुम जवाब दो। उन्होंने भी कहा, मैं नहीं जानती कि क्या जवाब दूं। आखिर मैं खुद ही जवाब देने लगी। मैं एक कमजोर लड़की थी, कुरान मुझे ज्यादा याद न था। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं जानती हूं कि ये बात जो आप लोगों ने सुनी है आपके दिल में जम गई है। अब अगर मैं गुनाह का इनकार करूं और अल्लाह जानता है कि मैंने गुनाह नहीं किया तो आप लोग मुझे सच्चा नहीं समझेंगे, और अगर मैं गुनाह का इकरार कर लूं
اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے اور تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدلی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کر دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری برات واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہلے بھی نہ تھے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہی وہاں سے باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا مگر وحی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کی، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری سورہ نور میں جس کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم سے ہی ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا یہ تو صریح بہتان ہے۔ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں عذاب عظیم آ لیتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کو اچھالتے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی، اور جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو برے نتائج نکلتے، اور اللہ یقیناً مہربان اور رحم والا ہے۔ جب یہ آیات اتری تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو محتاجی اور رشتے کی وجہ سے مستہ کی مدد کیا کرتے تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں مستہ کو کچھ نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیات نازل فرمائی، اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر مستہ سے پہلے سا سلوک کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم جب تک مستہ زندہ رہا میں یہ معمول بند نہ کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جہش ام المومنین سے میرا حال پوچھتے، تم عائشہ کو کیسی سمجھتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں،
मैं तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अच्छा समझती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बीवियों में से ज़ैनब ही मेरे बराबर की थी, बढ़ चढ़कर रहना चाहती थी। अल्लाह ने उनकी परहेजगारी की वजह से उन्हें बचा लिया और उनकी बहन हमना बिन्नत जहश अपनी बहन से इस बारे में झगड़ने लगी तो जैसे दूसरे तोहमत लगाने वाले तबाह हुए, वो भी तबाह हुई। मेरी बहनों, आपने अपनी रूहानी माँ की जुबान से सारा वाकया मुलाहिजा कर लिया। इससे जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये कि एक पाक दामन औरत की इज्जत का अल्लाह के यहाँ क्या बुलंद मकाम है कि अल्लाह करीम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में सूरह नूर नाजिल फरमा दी। जो लोग बदगुमान होकर यूं ही इल्जाम तराशने शुरू कर देते हैं, उनके लिए सूरह नूर एक रोशनी है कि इससे अपने अखलाक को अंधेरे में जाने से बचाएं और बहतान तराजियों की आलूदगी से अपने आप को बचाकर अपने किरदार को रोशन रखें। जरा गौर तो कीजिए, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में इशार पढ़ते थे, काफरों और मुनाफिकों की बकवासात के जवाबात देते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शेर कहते थे तो उन्हें रूहुल कुद्स यानी जिब्राईल अमीन की ताईद हासिल होती थी। इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद जब वो मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडे के बहाव में बह गए और इल्जाम लगाने वालों में शामिल हो गए तो बेशक वो सूरह नूर के नजूल के बाद ताइब हो गए, मगर इसके बावजूद उनके बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिमार्क्स क्या थे वो भी मुलाहिजा हों। सही बुखारी किताबुल अदब में है कि हजरत मसरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास था कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें इज्जत के साथ बैठाया, हुक्म दिया कि इनके लिए गद्दी बिछा दो। जब वो वापस चले गए तो मैंने उम्मुल मोमिनीन से कहा कि आप उन्हें अपने यहाँ आने की इजाजत क्यों देती हैं? उनके आने का क्या फायदा? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सूरह नूर में फरमा दिया कि उनमें से जो शख्स तोहमत के बड़े हिस्से का जिम्मेदार बना उसके लिए अजाब अजीम है। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, अंधा होने से बड़ा अजाब और क्या होगा? हजरत हसन आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया शायद यही अजाब अजीम हो। दोस्तों, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेशक जन्नती हैं, लेकिन उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत का जो बड़ा हिस्सादार बना वो तो बेशक अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक था। लेकिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका भी ये हाल था कि आखिरी उम्र में नाबीना हो गए। लिहाजा इससे साबित यही होता है कि पाक दामिन मोमिन औरत पर इल्जाम तराशी अल्लाह को किस कदर नापसंद है। अलगर्ज अल्लाह ने सदीका कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इज्जत की हिफाजत की गवाही अर्श से नाजिल फरमाकर क़यामत तक के लिए ये सबक दिया कि मोमिन औरत की इज्जत अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा मकाम रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें